नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। इस वीडियो में देखने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे मैंने भारत सरकार का पत्र एवं सूचना कार्यालय का वेबसाइट खोल के रखा है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है। तो हम लोग अग्निपथ योजना क्या है पूरी डिटेल देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। तो पूरी डिटेल हम लोग क्या करेंगे, रोजगारबिहार.com पे सारा डिटेल आपको बिल्कुल सरल भाषा में उपलब्ध करवाया गया है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, अग्निपथ अग्निवीर योजना 2022। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये योजना का जो घोषणा थी वो 14/6/2022 को किया गया था। और ये डिटेल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत में अग्निपथ योजना की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के तीनों सेना में अग्निवीर के नाम से बड़ी संख्या में आर्मी, वायुसेना एवं नेवी में भर्ती की जाएगी। ठीक है, अर्थात भारत के सेना में जाने की इच्छा रखने वाले युवा को सेना में नौकरी मिलेगी। विस्तृत जानकारी इस पोस्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो स्कीम की घोषणा 14/6/2022 को कर दी गई है। ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुआ है। ऑनलाइन शुरू होने के बाद आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा डेट वगैरह। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस अभी नहीं बताई गई है, बताने के बाद आपको दिखाया जाएगा। उम्र दिखा दिया गया है। उम्र जो है कम से कम 17 साढ़े 17 साल होनी चाहिए और अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए। और SC ST वाले जो हैं उन लोगों को 5 साल 3 साल जो छूट मिलती है वो लागू रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीटों की बात करें तो जो पोस्ट का नाम होगा वो अग्निवीर होगा। 46,000 पद पे ये वैकेंसी होगी और 10वीं पास मैट्रिक पास आवेदन कर पाएंगे। और इसमें देखेंगे इंडियन आर्मी के लिए 40,000 पोस्ट होगा, इंडियन नेवी के लिए 3500 सीटें होगी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 2500 सीटें दिखाई गई है। टोटल 46,000 पद होंगे। अग्निपथ योजना आखिर है क्या? ठीक है, अग्निपथ योजना जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अग्निपथ योजना के तहत देश की तीनों सेनाओं में बड़ी संख्या में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। ठीक है, 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आपको रिटायरमेंट दी जाएगी। रिटायरमेंट ये नहीं है कि डायरेक्टली आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, आप चाहें तो आपको आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो देखिएगा क्या-क्या दिखाया गया है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अग्निपथ योजना के तहत देश के तीनों सेनाओं में बड़ी संख्या में युवाओं की 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत उन लोगों को देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा जो रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं। आखिर समझने के लिए देखिए अग्निपथ योजना यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने अभी दिखाया। 4 साल पूरे होने पर अग्निवीर सेना में अस्थाई हो सकते हैं, यानी आपको हटाया नहीं जाएगा, अस्थाई भी हो सकता है। कैसे होंगे देखिए, 4 साल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में अस्थाई नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अस्थाई करने पर विचार करेंगे, यानी आगे और भी जो जॉब है वो बढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि हटा दिया जाएगा डायरेक्टली। तो 25% अग्निवीरों को अस्थाई कैडर में भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद सेवानिवृत्त हुए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो जान लीजिए क्या क्या मिलने वाला है। तो सेना से रिटायर होने के बाद 75% ऐसे अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। ठीक है, 11.71 लाख रुपए आपको देकर रिटायरमेंट दिया जाएगा। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा उनको कौशल प्रमाण पत्र और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी। कहाँ कहाँ तैनाती की जाएगी, तो अग्निवीरों की तैनाती सेना में हर जगह की जाएगी। यूनिट, मुख्यालय तथा संस्थानों में तैनाती होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या इस योजना के तहत अफसर बन सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए है, यानी कांस्टेबल के लिए होगा, अफसरों पर लागू नहीं होगा। हालांकि सेनाओं में अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल के लिए अफसरों की नियुक्ति की जाती है, जिसे 14 साल के लिए बढ़ाया जाता है। अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन के लिए joinindianarmy.nic.in पे कर सकते हैं, या फिर joinindiannavy.gov.in पे कर सकते हैं, या फिर careerindianairforce.cdac.in पे भी जाके आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है। ठीक है, वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण में क्या शामिल होगा, तो अग्निवीरों को सेना के जवानों की तरह ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 सप्ताह प्रशिक्षित किए जाएंगे, यानी सिर्फ 10 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपको 4 साल तक का सेवा करना है। आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो सरकार ने मंगलवार को इस योजना की घोषणा किया था। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
क्या सेवानिवृत्ति के बाद राज्यों के रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी? तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार में विभिन्न पक्षों से बात की गई है। राज्यों ने भी सहमति प्रकट की है कि 4 साल की सेवा के बाद नौजवानों को वे रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेंगे, यानी आपको दूसरी नौकरी में भी प्राथमिकता मिलने वाली है। तो 4 साल का आपको देश का सेवा करना है, उसके बाद आप दूसरी नौकरी कर सकते हैं। तो देखिए 21 साल लास्ट एज दिखाया गया है कि देख सकते हैं 21 साल, तो 21 और 4 25 साल के उम्र में आपको रिटायरमेंट मिलेगी। तो 25 साल में तो बूढ़े तो हो नहीं जाते हैं, जवान ही रहेंगे। तो 4 साल में आपको अगर 11 लाख मिल रहा है तो ये कम भी नहीं है, और दूसरी नौकरी भी मिलने में आसानी होगी। तो ये अच्छी योजना भारत सरकार की ओर से लाई गई है। क्या पेंशन खर्च को घटाने के लिए यह योजना शुरू की गई है? ये निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि ये योजना जो है पहले जो देख सकते हैं, अग्निपथ से पेंशन खर्च 75% तक जो है भारत सरकार का कम हो जाएगा। हर साल जो है देख सकते हैं, करीब देश में अभी करीब 24 से 25 लाख पूर्व सैनिक हैं, यानी कि 24 से 25 लाख पहले रिटायर कर चुके हैं, उनको भारत सरकार को पेंशन देना पड़ता है। इसलिए अब जो है हर साल तीनों सेनाओं से 60 से 70 हज़ार जवान जो है सेवानिवृत्त रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसको पेंशन दिया जाता है। इसी खर्च को कम करने के लिए सरकार ये अग्निपथ योजना को लेकर आई है, ताकि 4 साल में 4 साल जॉब करिए, आपको 11 लाख जोड़ कर दे दिया जाएगा, पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, 11 लाख आपको पैसा एक बार में मिल जाएगा, और इसी पे और आगे आपको नौकरी के लिए आसानी होगी। तो ये योजना इसी प्रकार से लाई गई है ताकि सरकार को जो रिटायरमेंट होते हैं उनको पेंशन ना देना पड़े। इसके अलावा भी दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा एक और घोषणा की गई है, देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देगा। तो इसमें कौन कौन से होंगे, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिखाया गया, रेलवे में अभी सीटें खाली हैं 2,37,295, और गृह विभाग में यानी वही फोर्स डिपार्टमेंट में 1,28,842, और ये आपका रक्षा सिविल में देख सकते हैं 2,47,502 सीटें खाली है, और डाक विभाग में 90,050 सीटें खाली है, और ये राजस्व विभाग में 76,327 सीटें खाली है। तो ये सब वैकेंसियाँ अभी आने वाली है। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो लगे रहिए। और देखिए यहाँ पे और भी दिखाया गया है कि 46,000 भर्तियां निकाली जाएंगी जो आपका अग्निपथ योजना के अंतर्गत। तो थल सेना में 40,000, वायुसेना में 3500 और नौसेना में 2500। और यहाँ 17 साल से लेकर 21 साल वालों को इसमें मौका मिलेगा, और इसमें सेना में भर्ती के मानक पुराने ही रहेंगे। अलग अलग श्रेणियों में 10वीं 12वीं पास युवाओं को मौका मिलने वाला है। तो ये आपका एक सर्टिफिकेट भी आपको 4 साल के अंदर मिल जाएगा, ताकि आगे आपको नौकरी आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे दिखाया गया है, और देखिए क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तीनों सेनाओं में होगी अग्निवीरों की भर्ती। वेतन कितना मिलेगा, तो 4.76 लाख पहले साल में सालाना वेतन दिया जाएगा जवानों को, और चौथे साल में 6.92 लाख हो जाएगा। इसमें 30% राशि अग्निवीर कार्पस फंड में जाएगी, और जवान को हर महीने करीब 21,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। केंद्र भी 30% राशि कार्पस फंड में देगा, और 4 वर्ष बाद उन्हें 11.7 लाख सेवानिधि राशि दी जाएगी। तो ये ऐसा योजना अच्छी है, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद पेंशन इसमें नहीं मिलेगा। 1 करोड़ मुआवजा भी है, अगर आपकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। तो परिजनों को मिलेगा। इसमें 48 लाख का जीवन बीमा है, 44 लाख का मुआवजा है। तो टोटल 1 करोड़ का आपको मुआवजा मिलने वाला है, और शेष बचे कार्यकाल का वेतन भी मिलेगा। अभियान के दौरान दिव्यांग होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। अगर आप 100% दिव्यांग होते हैं तो आपको 44 लाख मिलेंगे, और अगर आप 75% दिव्यांग होते हैं तो 25 लाख मिलेगा। अगर आप 50% दिव्यांग होते हैं तो 15 लाख का मुआवजा, कार्यकाल का वेतन वगैरह जो है आपको मिलेगा। 25% को अस्थायी होने का भी मौका मिलेगा। जितने भी जवान तैनात होंगे उनमें से 25% अग्निवीरों को अस्थायी नियुक्ति भी की जाएगी। महिलाओं के लिए भी मौके हैं इसमें।
थल सेना में हालांकि सिर्फ युवकों को भर्ती का मौका मिलेगा, लेकिन वायुसेना और नौसेना में, नेवी में ये आपको ऐलान किया गया है कि योजना के तहत युवतियों को भी, लड़कियों को भी अग्निवीर के तौर पे भर्ती होने का मौका दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।